राणा साहब, आप लोग खुलकर कैंपेन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी खुलकर कैंपेन कर रही है, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ, वुज़रा भी वहाँ, गवर्नर पंजाब भी वहाँ, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर खान साहब के अलावा सलमान अकबर राजा साहब को तो आज दाखिल भी नहीं होने दिया गया, जुनैद अकबर साहब को सुबह बदर कर दिया गया। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? देखें, वहाँ उनका एक अपना जो है वो कानून है और उसके मुताबिक आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लेके गए हैं तो उन्होंने भी पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन से जो है वो इजाज़त या एनओसी हासिल किया है। और इसी तरह से अगर गौहर खान साहब जो हैं वो एनओसी हासिल कर सकते हैं और इजाज़त हासिल उनको मिल सकती है, तो बाकी लोगों को भी जो है वो सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो पाबंदी करते हुए जाना चाहिए। अब गौहर खान साहब और जुनैद अकबर साहब वो वहाँ पे जलसे भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, कोई उनको नहीं रोक रहा। लेकिन जब उन्होंने पहले कानून को नहीं जो है वो यानी अपनाया था या उसके मुताबिक अमल नहीं किया था तो उनको रोका गया। अब उन्होंने अमल किया है तो उनको नहीं रोका गया। मगर राज साहब, ये भी तो हुआ ना कि वहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर है वो ये कह रहे हैं कि खिलाफ वर्जी सब कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। जैसे वुज़रा को नहीं जाना चाहिए बट वुज़रा जा रहे हैं, सूबाई वुज़रा भी जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के तो नहीं गए, आप लोग भी वहाँ पर गए, आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ पे देखें अमीर मुकाम साहब तो खैर उनका तो वो पोर्टफोलियो है, वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्हें तो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा तो कोई और वज़ीर नहीं वहाँ पे गया और किसी ने जाके वहाँ पे कैंपेन शुरू नहीं की। जो टीम PMLN ने भेजी है उनमें जितने लोग भी हैं उनमें से कोई भी जो है वो मतलब आज नवाज शरीफ साहब के साथ जलसे में एहसान इकबाल साहब बैठे थे, दीगर वुज़रा बैठे थे, अमीर मुकाम साहब बैठे थे, आप बैठे थे, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे थे। तो आप बताएं कि मासवाई इसके कि हमारे पार्टी कायद जो है वो तशरीफ़ ले गए और हम उनके साथ गए, वहाँ पे हमने कोई मीटिंग की हो, हमने वहाँ पे कोई ख़िताब किया हो, हमने वहाँ पे कोई कैंपेन की हो? कतई नहीं। मतलब ये कैंपेन हुई ना, आप वहाँ पर जलसे में मौजूद हैं, स्टेज पर मौजूद हैं और ये कहाँ लिखा है कि खिताब करेंगे तो कैंपेन कंसिडर होगा? इनके भी वुज़रा चले जाएँ तहरीक इंसाफ तो और कैंपेन के नहीं, वो और कैंपेन जो है वो अशारों से होती है। आखिर किसी को कायल करना है या किसी से बात करनी है वो यही होता है ना कि आप जलसा करेंगे या मीटिंग तो सलमान अकबर राजा साहब को दाखिल तो होने दिया जाता, फिर बात करेंगे तो फिर सलमान अकबर राजा साहब को दाखिल तो होने दिया जाता, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो रास्ते में रोक दिया गया। नहीं, देखें ये बात चीज़ें जो है ना वो ख़बर बनाने के लिए भी की जाती हैं। सलमान अकबर राजा साहब और गौहर खान साहब में और जुनैद अकबर साहब में क्या फ़र्क है? अगर वो इजाज़त लेके जा सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं तो ये भी करें। इन्होंने ज़रूर जो है वो बग़ैर उस प्रोसीजर को अपनाए जो है वो सिर्फ इसलिए कि मुझे पकड़ेंगे, निकालेंगे, मेरे ख़िलाफ़ एक्शन होगा तो ख़बर बनेगी और कहा जाएगा। हालांकि मैं आपको यानी ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ऊपर के लोगों के साथ टेलीफोनिकली भी और अदरवाइज़ भी मुलाकात होती है। PTI का कोई कैंडिडेट किसी हल्के में मुकाबले में भी नहीं है। ये मैं तो उन्होंने क्या करनी है बास भाई इसके कि इस किस्म की खबरें बनाएंगे ये। मैं शफीजान साहब, क्योंकि आप आज भी अडियाला के बाहर मौजूद हैं, आज भी आप लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। नाउ गिलगित बल्तिस्तान, राणा साहब कह रहे हैं कि जो कवायद और ज़वाबित की पासदारी कर रहे हैं उन्हें कैंपेन करने दी जा रही है। बैरिस्टर गौहर खान साहब भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं और उनके वहाँ के कवानीन नहीं पूरे कर रहे हैं उन्हें नहीं करने दी जा रही। सबसे पहले शाहज़ेब साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन की बात है, जो बात हम करते थे कि एक रियासत दो दस्तूर, तो एक रियासत दो दस्तूर का अमली नमूना गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है। वहाँ पे तमाम पार्टियों को इस वक्त आज़ादाना तरीके से अपनी कैंपेन चलाने की इजाज़त है। वहाँ पे इस वक्त नवाज शरीफ मौजूद है, बिलावल साहब मौजूद है, कायरा साहब मौजूद है, अमीर मकाम जो कि वफाकी वज़ीर है वो वहाँ पे मौजूद है, अच्छा तारड़ साहब वहाँ पे मौजूद है। राणा साहब ने ख़ुद कहा कि वो वहाँ पे मौजूद थे। अगर ये तहरीक इंसाफ का कोई वज़ीर होता या कोई सूबाई वज़ीर वहाँ पे मौजूद होता तो अभी तक इलेक्शन कमीशन हरकत में आ चुका होता। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये खामोशी हमें समझ नहीं आ रही। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक रियासत दो दस्तूर इस वक्त चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लिए एक अलग कवानीन है, इनके लिए अलग कवानीन है।
जुनैद अकबर खान साहब तो आज अडियाला के बाहर मौजूद हैं, उनको तो सुबह बदर कर दिया गया। राना साहब ने बारहा उनका जिक्र किया। जब जुनैद अकबर खान साहब वहाँ पे गए, 2 दिन उन्होंने वहाँ पे कैंपेन चलाई। जब चीज़ों ने मोमेंटम पकड़ा तो सिस्टम जो है वो हरकत में आया। पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर सुबह बदर कर दिया गया। आज सलमान अकरम राजा साहब को वहाँ जाने नहीं दिया गया। असद कैसर साहब की फ़्लाइट मिस करने के लिए पूरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ट्रैफिक बंद करना पड़ा। तो ये वो सारी चीज़ें सारी कौम ये तमाशा देख रही है। राना साहब कह रहे हैं कि आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ मुकाबले में नहीं है उधर। शाहजेब साहब ये दावे तो ये 8 फरवरी के इलेक्शन में भी कर रहे थे, क्योंकि इनके मुताबिक तो पार्टी को तोड़ दिया गया था, पार्टी से निशान छीन लिया गया था। हमने अपने आम लोगों को टिकट्स दिए थे। यहाँ भी हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से इल्हाक किया। पोलो मैन उसका निशान था। जब इनको पता लगा कि तहरीक इंसाफ ने इनसे इल्हाक कर दिया, तमाम कैंडिडेट्स का एक निशान होगा, तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया और हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। आज भी हमारे उम्मीदवार आज़ाद है। किसी का निशान ट्रांसफार्मर है, किसी की चारपाई है, किसी का खेमा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम हमारे उम्मीदवारों को ढूंढ कर घरों में जा के उनके निशानात याद करवा रहे हैं। आपको लगता है कि आपका कोई चांस है ये चीज़ देखते हुए कि ज़ाहिर ना तो पार्टी उस तरीके से यूनाइटेड नजर आती है, और अगर गिलगित बल्तिस्तान में आप जीत जाएं, वफाक में दूर दूर तक इम्कान नहीं कि आपकी हुकूमत आएगी, तो इन अवामिल को देखते हुए आपको वोट पड़ेगा वहाँ? शाहजेब साहब, इमरान खान साहब लोगों की जिद बन चुके हैं। 3 साल से वो कैद है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम उनसे जुड़ी हुई है। ये जो पॉपुलैरिटी का बयानिया इन्होंने बनाया था कि हमने सालसी का रोल प्ले किया और हम बड़े पॉपुलर हो गए हैं, ये पॉपुलैरिटी इन्होंने अपनी देख ली है कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ का झंडा इनको नज़र आता है, जहाँ तहरीक इंसाफ का रहनुमा इनको नज़र आता है, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम जो है वो फैसला कर चुकी है। 7 जून को तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। हमने सिर्फ अपने वोट को महफूज बनाना है। हम उस मैकेनिज़्म पे काम कर रहे हैं। हम अपने उम्मीदवारों से राब्ते में हैं। हम उनको सिर्फ एक हिदायत दे रहे हैं कि आपने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वोट तहरीक इंसाफ को पढ़ना ही पढ़ना है। लोग फैसला कर चुके हैं, लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं फॉर्म 47 की एक और वारदात की, वो हम करने नहीं देंगे। उसके लिए अगर हमें रास्ते बंद करने पड़े, हमें गिलगित बल्तिस्तान बंद करना पड़े, हम बंद करेंगे। राजा साहब, वही के फिर प्रोटेस्ट होगा। वो कह रहे हैं जो फॉर्म 45 और 47 का मामला था 8 फरवरी को, वही होने जा रहा है, और ये भी कि निशान हमें नहीं दिया गया, उसके बावजूद हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। अगर ना खतरा होता तो हमें कैंपेन करने की भरपूर इजाज़त होती। देखें, ये इनका रटा रटाया जो है वो एक बयानिया है। वहाँ हर जगह पे इसी को जो है ये पूरी एक कहानी की तरह जो है वो ये पढ़ देते हैं। मामला यह है कि वैसे तो अगर बात की जाए तो 2021 में भी वहाँ पे इंतखाबात हुए थे, और उस वक्त जो है वो PTI जो है वो वफाक में थी। उस वक्त मिनिस्टर वहाँ पे इनके क्या करते रहे हैं और वहाँ पे किस किस्म का इन्होंने इलेक्शन करवाया था, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर तो गौर करने को ये तैयार नहीं है। मामला ये है कि वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला फ्री, फेयर और बड़े क्रेडिबल जो है वो इलेक्शंस होंगे, और उसके नताइज जो हैं वो आप सबके सामने होंगे। ये इनको जो वहम है कि हम बड़े पॉपुलर हैं और जो वो इमरान खान साहब ज़िद बन गए हैं या पता नहीं क्या बन गए हैं, ये ज़िद इन्होंने कई दफ़ा जो है वो मैदान में जो है वो पुकार के देख लिया है। ये कभी 10,000 बंदा जो है अडियाला के बाहर इकट्ठा करने की बात करते हैं, कभी किसी और जगह पे जो है वो बात करते हैं। तो इनको सारा मालूम पड़ नहीं गया कि कितने ये पॉपुलर हैं और कितने लोग इनके साथ हैं। लोग बिल्कुल इनके बयानिए को, इनके झूठ को, इनकी अफरा तफरी और इनकी जो है गाली गलोच और ज़िद हट दरमी की सियासत है, उसको लोग समझ चुके हैं और छोड़ चुके हैं अब इनको। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शंस वो GB में हो, आज़ाद कश्मीर में हो या पाकिस्तान में हो, ये फारग हो चुके हैं अब। ये बताएगा कि सब ज़ाहिर आज आप इस वक्त भी शफी जान साहब क्योंकि अडियाला के बाहर मौजूद हैं, आज भी मिलने नहीं दिया गया और बहुत लंबा टाइम हो गया कि इमरान खान साहब से फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, बट प्रेशर आप लोग वाकई नहीं डाल पाए हैं। वो प्रेशर जिसका आप लोग दावा करते आए थे कि अवाम सड़कों पर निकल आएंगे, यहाँ तक कि अलीमा खान साहिबा भी पार्टी से नाराज़ नजर आई है कि वो मतलूबा प्रेशर नहीं डाल पाती। अब तो वो ये तक कह रहे हैं कि आप कह दें कि हम बजट नहीं पास करेंगे। आफरीदी साहब साथ बैठे हुए तो उन्होंने कहा आप कह दें कि हम खैबर पख्तूनख्वा का बजट नहीं पास करेंगे, तो वो प्रेशर नहीं डाल पाए आप लोग। देखिए, मैं राना साहब को जो उन्होंने बात की है, मैं उसका सिर्फ 1 मिनट में ये जवाब देना चाहूँगा कि अगर हम इतने ही अनपॉपुलर हैं, लोग हमारे साथ नहीं हैं, लोग हमारी बयानी के साथ नहीं खड़े, तो फिर हमें एक्सपोज होने दें।
फिर हमारे लोगों को आप गिलगित बल्तिस्तान में कंपेन करने दें, हमें तो वैसे भी वोट नहीं पड़ना, फिर आप हमें अडियाला के सामने गिरफ्तार ना करें, हमें कोई NOC दे दें मीनार पाकिस्तान की, लियाकत पाक की, हम मज़ीद एक्सपोज हो जाएंगे। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमत 17 सीटों की हुकूमत है, ये एक हाइब्रिड निज़ाम जो ये खुद इसको कहते हैं, ये हाइब्रिड निज़ाम इमरान खान साहब की एक ट्वीट की मार है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन फैसला कर चुके हैं, सिर्फ हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जहाँ तक अडियाला की बात है तो अडियाला की इस वक्त भी मैं बाहर मौजूद हूँ, CM आफरीदी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियंस हमारे इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। जहाँ तक बजट की बात है, हालिमा आपा ने जो मशवरा दिया है, उनका जो मशवरा है वो सर अंकों पर पॉलिटिकल कमेटी एक मौजूद है पार्टी के अंदर पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये चीज़ रखी जाएगी, वो जो भी फैसला करेगी उसको मनोअन कबूल किया जाएगा।